दोस्तों, आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि वीर रक्षा करने से या फिर जब हम गलत आदतों से दूर चले जाते हैं या फिर दोस्तों जब हम अपनी एनर्जी को बचाना शुरू करते हैं, उसको रिटेन करना शुरू करते हैं, या फिर जो ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलता है, आपने सुना हो कि उसके जीवन में दुख खत्म हो जाते हैं, डिप्रेशन तनाव नहीं आता है, जब फिर वो ज़िंदगी को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल करता है, लाइफ मैनेजमेंट उसका बहुत अच्छा हो जाता है और दोस्तों जीवन बहुत ही तेज़ी से बहुत सफलता की ओर आगे बढ़ता है। दोस्तों, आज हम इसकी गहराई में जाके बात करेंगे साइंटिफिक ये कैसे काम करता है, कैसे वीर है जब आप बचाते हो, कैसे आपकी बॉडी में काम करता है या फिर कैसे आपके मन को शक्ति मिलती है, ऐसा क्या हो जाता है, क्या क्या परिवर्तन आते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आगे आगे ब्रह्मचर्य पालन करते हो ना, जो दोस्तों 3 महीनों के बाद जो साइकोलॉजी है, जो साइंस ये बोलती है कि उसके बाद ना आपके मन को बहुत ज़्यादा शक्ति मिलती है। वो कैसे मिलती है, या फिर कहें कि 100 दिन ब्रह्मचर्य पालन करने से, 3 महीने ब्रह्मचर्य पालन करने से या फिर 1 साल ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या हो जाता है। आज इस पर डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। देखिए, हमारा मन है ना, माइंड, इसमें कुछ सेंटर्स होते हैं, ये इसको हम आम भाषा में, साधारण भाषा में कह सकते हैं कि कुछ इसमें पार्ट्स होते हैं जिन तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पाती। इसको बिल्कुल एक परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। मान लो किसान होता है, तो दोस्तों किसान के खेत में मान लो इधर से एक साइड से पानी आ रहा है और हो क्या रहा है कि पिछली जो फसल है ना, वहां तक पानी पहुंच ही नहीं पा रहा है। उसकी ढलान जा तो ऐसी है कि दूसरी साइड उसके पानी पहुंच नहीं पाता है। तो दोस्तों सीधा सा मतलब है कि यहाँ यहाँ तक पानी नहीं पहुंच पाता, वहां की फसल बहुत या तो मर जाएगी मुरझाकर, या फिर उतनी ग्रोथ नहीं हो सकेगी। मेन तो ये कि अगर वहां पे पानी नहीं पहुंचेगा, वो मुरझा के मर ही जाएगी। वो यहाँ तक पानी जा रहा है, वहां वहां तक फसल अच्छी होगी। ऐसे दोस्तों, ऐसे मान लो कि हमारे मन में हायर सेंटर्स हैं या फिर ऐसे कुछ पार्ट्स हैं जिन तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही है। क्योंकि दोस्तों हम उस एनर्जी को, जो हमारे भीतर एनर्जी बनती है, उस मन की एनर्जी है, जो प्राण शक्ति है, उसको आम इंसान वेस्ट करता रहता है। जैसे दोस्तों हम ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलते हैं, जैसे वीर्य हमारे मन में संचय होता है, हमारी बॉडी में, उसको हम कंजर्व करते हैं, हायर सेंटर की तरफ दोस्तों उसकी गति होती है। दोस्तों एक चीज आपने सुनी होगी, जब आपको मैं बता रहा हूं कि हमारे आसपास हमेशा इस प्रकृति में, इस नेचर में एक इलेक्ट्रॉन एनर्जी, एक परम शक्ति, जब इसको हम आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं कि उस परम पिता परमात्मा की एनर्जी हमेशा बह रही है। एक लाइन में कई बार बोलता हूं, आनंद स्त्रोत वह रहा तू क्यों हताश है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। मतलब दोस्तों अगर 24 घंटे इस नेचर में वो एनर्जी बह रही है, फिर क्यों आम इंसान हमेशा पूरी जिंदगी दुखों तकलीफों में गुजार देता है। अब इसको मैं कोरिलेट करता हूं दोस्तों। अब हो क्या रहा है कि आम इंसान ना हमेशा मूलाधार से या फिर सेक्सुअल एनर्जी से, मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, स्वप्न दोस्त, नाइटफॉल दोस्तों, निरंतर अपनी एनर्जी बाहर की तरफ जा रही है। इसके अलावा दोस्तों राग, द्वेष, लड़ाई, झगड़ा, नफरत, ये भी दोस्तों हमारे मन को खाते हैं, अंदर से इनका खोखला करते हैं। जब इंसान अंदर ही अंदर राग द्वेष काम में जलता है ना, उसकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। दोस्तों जो इंसान ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चलेगा, वो अवेयर हो जाएगा जिंदगी में, अपनी एनर्जी को वो कंजर्व करना, जा कहीं रिटेन करना शुरू कर देगा। दोस्तों आपने देखा हो कि बोला जाता है आयुर्वेद में या फिर वैदिक सिद्धांतों में, ऊपर की तरफ वीर्य गति करता है। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि वो वीर्य अब हमारे वो सेल्स जो मन के एक्टिवेट जिन तक एनर्जी पहुंच ही नहीं पा रही थी, जैसे वो खेत में फसल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा था, वैसे तो जैसे वीर्य शरीर में बचेगा, वो एनर्जी ऊपर की तरफ गति करना शुरू कर देगी। होगा कि दोस्तों जैसे ही उस सेंटर्स तक, उन मन के पार्ट्स तक जहां तक कभी तक एनर्जी नहीं पहुंच पा रही थी, वहां तक पहुंची, वो हमारे मन के सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे, वो पार्ट्स एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों फिर यही है दोस्तों कि जो आनंद बह रहा था ना प्रकृति, अब उसको आप फील कर सकोगे। आनंद तो पहले बह रहा था। ये वैसे दोस्तों मान लो सामने बहुत ऐसे सिनेमा चल रहा है, 3D मूवी चल रही है, लेकिन आप आंखों से देख भी पा रहे हो, लेकिन मन खराब है, तो आपके लिए मूवी वो किसी काम की नहीं है। आनंद तो पहले ही बह रहा था, लेकिन दोस्तों आपके मन में वो शक्ति नहीं थी, आपके मन में वो पार्ट्स एक्टिवेट नहीं थे कि आप उस ऊर्जा को, उस परम शक्ति को फील कर सको। अब आपके मन में वो शक्ति आ गई, आपका मन एक्टिवेट हो गया, आपके मन की सेल्स एक्टिवेट होना शुरू हो गई है, क्योंकि अपने वीर्य की शक्ति को, अपने ब्रह्मचर्य की शक्ति को अंदर रिटेन करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों धीरे धीरे होगा कि आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, लाइफ को देखने का आपका दृष्टिकोण बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपकी मैच्योरिटी बहुत बढ़ जाएगी।
यही कारण है दोस्तों, आप बहुत तेजी से सफलता की ओर कदम बढ़ाओगे, बहुत तेजी से आपके इम्यून सिस्टम बहुत कमजोर, जो कमजोर था बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। आपकी वाणी में आपकी सोचने की शक्ति, आपकी स्मरण शक्ति बहुत ही डीप हो जाएगी। यही कारण है कि आम इंसान बहुत तेजी से सफलता की ओर कदम बढ़ाता है जब वो इस रास्ते पे चलता है। स्पिरिचुअलिटी का रास्ता तो है ही है दोस्तों, इसमें तो फिर आप बहुत ही इंटरनली ग्रोथ करते ही हो। आपने हमेशा सुना होगा कि विवेकानंद एक पुस्तक को पढ़ते समय विवेकानंद जी और उनको याद हो जाती थी। यही कारण है दोस्तों, जो हमारे मन की शक्ति हैं वो जो अजागृत थी, जो डिसएक्टिवेट थी, वो एक्टिव हो जाती हैं। और ब्रह्मचर्य सिर्फ सिमरन की बात ही नहीं है, हर चीज दोस्तों जो आपकी एनर्जी को वेस्ट कर रही है, फिर चाहे राग द्वेष गुस्सा हो, दोस्तों इस बात को समझना, आप अपने विचार बताना। अगली वीडियो में इसी विषय में और डिटेल में बात करेंगे। मिलते हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक कर लेना दोस्तों वीडियो को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। प्रणाम।